हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस लेके आया हूँ। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही चुके हैं कि यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 45 डेज स्ट्रेटजी। तो जैसे कि आप सबको पता है कि फरवरी में हमारा एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट होने जा रहा है। तो अब से हमारे पास कुछ ही दिनों का समय है। ऑलमोस्ट हमारे पास 45 डेज़ का ही समय रह गया है। अब हम इन 45 डेज़ को कैसे प्लान करें कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम यहाँ पे निकाल पाएँ और अपनी एक अच्छी रैंक और जेआरएफ को क्वालिफाई कर पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पे हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो यार इसको शेयर कीजिए और साथ में लाइक करके कमेंट भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अब यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बिना किसी देरी के मैं आपको बता देता हूँ कि वेलकम टू टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग CSIR नेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेवर डू टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई ये है बात कि कल पे कुछ नहीं छोड़ना है, जो भी करना है आज कर दो, ठीक है। तो चलिए फिर, तो ये हमने यहाँ पे इस चीज़ को समझा है, ठीक है। तो चलिए फिर, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो देर किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको डेली 6 PM लाइव मिल रहा हूँगा। मेरे यहाँ पे मैथमेटिकल फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं। आने वाले टाइम में हम क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स और भी सब्जेक्ट्स को यहाँ पे कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग मैथमेटिकल फिजिक्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम यहाँ पे आपको वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कराते रहते हैं, ठीक है। तो जाके फटाफट से सुपर कोचिंग CSIR नेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अब बात करते हैं हमारे मेन मुद्दे की कि कैसे हम यहाँ पे 45 डेज के अंदर अपने इस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं यहाँ पे आपको इतना बताना, सॉरी है ना, थोड़ी सी ठंड की वजह से खांसी हमारी बढ़ गई है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि जो हमारे 45 डेज़ हैं, है ना, इसको हमको यहाँ पे अच्छे से यूटिलाइज़ करने हैं। क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसके ऊपर यहाँ पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि CSIR एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या है। वैसे तो आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेंगे कि CSIR नेट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। उसके बाद हम यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड सब्जेक्ट्स, है ना, कि कैसे-कैसे हम यहाँ पे सब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे जिससे कि हमको आसानी हो अपने इस गोल को अचीव करने में। और उसके बाद नो नीड टू कवर होल सिलेबस, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब हमारे पास कुछ ही दिनों का समय रह गया है, तो इस केस में हमको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, फोकस ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इसके ऊपर हमको यहाँ पे काम करना है। तो चलिए फिर देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पे चीज़ों को करते हैं, ठीक है। चलिए फिर, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारा जो CSIR नेट है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एग्ज़ाम पैटर्न CSIR नेट Feb 2025, है ना। तो फरवरी में हमारा ये एग्ज़ाम है, तो उसके रिगार्डिंग ये हमारा इसका एग्ज़ाम्स पैटर्न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल मिला के हमारे 3 सेक्शन होते हैं। तो सेक्शंस पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो यहाँ पे हमारे 3 सेक्शन में ये पेपर आता है। अगर आप बिगिनर हो, यानी कि अगर आपने अभी-अभी इस पेपर को देने के बारे में सोचा है और आपने बस जोश में आके फॉर्म फिल कर दिया है और आपको ये भी नहीं पता कि कितने सेक्शन में पेपर होता है, तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर आपके 3 पार्ट में ये पेपर होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम्स में मिलेंगे, तो पार्ट ए में आपको 20 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, पार्ट बी में आपको 25 क्वेश्चंस मिल जाते हैं और पार्ट सी में आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो यानी कि अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि 20 + 25 + 30 तो 75 क्वेश्चंस आपके CSIR नेट फिजिकल साइंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे टोटल क्वेश्चन आ गए। उसके बाद है मैक्सिमम क्वेश्चन टू अटेम्प्ट, यानी कि अब आप कितने क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप देखेंगे पार्ट ए के अंदर आप 15 क्वेश्चन
अटेम्प्ट कर सकते हो, पार्ट बी में आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और पार्ट सी में आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो टोटल आप यहाँ पे 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल 55 क्वेश्चन आप यहाँ पे अटेम्प्ट करोगे। अब हम बात करते हैं कि भाई जो हमारे मैक्सिमम मार्क्स होंगे, यानी कि पार्ट ए आपका 30 नंबर का आता है, पार्ट बी आपका 70 नंबर का आता है और पार्ट सी आपका 100 मार्क्स का आता है, ठीक है। अब पार्ट ए आपका 30 मार्क्स का कैसे है, तो आप देखेंगे कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, मतलब 15 दूनी 30, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसलिए 30 मार्क्स है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 3.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन करने हैं, तो 70 नंबर यहाँ से आपके बन गए। फिर आप देखेंगे पार्ट सी में 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 100 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ से बनता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे करेक्ट आंसर देते हो तो 2 नंबर आपको पार्ट ए में मिलेंगे, 3.5 मार्क्स आपको पार्ट बी में मिलेंगे और 5 मार्क्स आपके यहाँ पे पार्ट सी में हो जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की कि किस केस में किसकी नेगेटिव मार्किंग है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है ना, पार्ट ए में आपके 0.5 ये हमारी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। फिर आप देखेंगे पार्ट बी में हमारी 0.875 ये हमारी नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद पार्ट सी में हमारी जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 1.25 की। तो इतनी नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। गलत आंसर देने पे ये आपका कटेगा, तो ध्यान रखें कि आपका कटे नहीं, है ना। और तो क्या ही बताऊँ, है ना। तो इस चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रख के चलें, ये हमारा एग्जाम्स पैटर्न है। तो हमने एग्जाम पैटर्न देख लिया, अब हम बात करते हैं कि कैसे हम यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम यहाँ पे अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, 45 डेज स्ट्रेटेजी प्लान फॉर CSIR नेट फिजिक्स, ठीक है। तो ये हमारा 45 डेज का है। अब जो हमारे पास सब्जेक्ट है, तो आपको पता है कि सब्जेक्ट्स में यहाँ पे जो हमारे पास फिजिक्स का सब्जेक्ट है, इसके अंदर 9 सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, यानी कि 9 टॉपिक्स इसके अंदर हैं। तो उसमें से हमारे जो 5 बड़े मेजर सब्जेक्ट हैं, एक हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ, ठीक है। एक हमारे पास है यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो रुको एक मिनट। तो एक आपका जो टॉपिक है वो हमारे पास कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। तो एक तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, तो दूसरा हमारे पास है क्लासिकल मैकेनिक्स, तीसरा हमारे पास है मैथमेटिकल फिजिक्स और फोर्थ है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स। तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपका ये जो टॉपिक है ये हमारा पार्ट बी पार्ट सी दोनों में आता है ना। यहाँ से आप अगर देखेंगे तो इसमें हमारा पार्ट बी और पार्ट सी ये हमारे दोनों में आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये भी हमारा दोनों में ही आपसे पूछा जाता है, ठीक। हाँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे आपका स्मॉल यूनिट्स, ठीक है। अब ये हमारी क्या है, स्मॉल यूनिट्स हैं। जैसे हमारे पास है यहाँ पे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, फिर उसके बाद है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, उसके बाद है न्यूक्लियर फिजिक्स, फिर है थर्मोडायनेमिक है, स्टैटिकल फिजिक्स, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये हमारे है ना स्मॉलर टॉपिक है। और इसमें से अगर आप देखेंगे तो ये वाले जो शुरू के 3 हैं ये हमारे पार्ट सी के टॉपिक हैं, जहां से आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो अगर मान लीजिए 3 क्वेश्चन इसके हो गए तो 15 मार्क्स, 3 क्वेश्चन इसके हो गए 15 मार्क्स, 3 क्वेश्चन इसके हो गए 15 मार्क्स, ठीक है। तो फ्री के नंबर यहाँ पे आपको ये लोग प्रोवाइड करके जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 4 हमारी स्मॉल यूनिट हैं और 5 हमारी 4 यहाँ पे हमारी बिग यूनिट्स हैं और 5 यहाँ पे हमारी कौन सी यूनिट है, स्मॉल यूनिट्स हैं। अब इनको पढ़ना कैसे, किसको कितना टाइम देना है, इसके ऊपर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं है ना। तो इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, रुको, है ना, थोड़ा सा मुझे लग रहा है सिस्टम हैंग कर रहा है, ठीक है। तो देखो अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 7 आवर स्टडी प्लान टू अचीव गोल। अब भाई देख, मैं सिंपल से बता रहा हूँ, 7 घंटे तुम्हें पढ़ना पड़ेंगे डेली के, है ना। भाई आपके पास केवल 45 डेज रह गए हैं और आपको यहाँ पर 45 डेज आपको डेली पढ़ना है और लगातार 7 घंटे आपको पर डे के 7 घंटे आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब इसको हम कैसे यहाँ पे कर सकते हैं, तो मॉर्निंग में आप 2 घंटे एक स्मॉल यूनिट को दे सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 हमारे पास स्मॉल यूनिट्स हैं। कौन कौन से स्मॉल यूनिट्स हैं, एक हमारे पास है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एक हमारे पास है यहाँ पे आपका जो हमारे पास है, एक हमारे पास हो गया कौन सा, न्यूक्लियर, दूसरा हो गया एटॉमिक। तो इन तीनों में से कोई भी आप एक सुबह पढ़ सकते हैं।
उसके बाद है आफ्टरनून, है ना, दिन में, यानी कि दिन में 2 घंटे आप कोई एक स्मॉल यूनिट और पढ़ सकते हैं और शाम को इवनिंग में आप 3 घंटे बैठ के लग के बिग बिग यूनिट, यानी कि उसमें आपका ईएमटी हो गया, मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, या आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, है ना। और ऐसा आप कब तक करेंगे, कंटिन्यू फॉर 15 डेज तक, है ना। तो आपकी 3 यूनिट खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप इस पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए कि आप 15 दिन में, है ना, यहाँ पे इन टॉपिक्स को आप ख़त्म कर लेंगे। इसी तरीके से फिर आप नेक्स्ट 15 डेज़ और नया टॉपिक पढ़िए और नई बुक्स पढ़िए, फिर उसके नेक्स्ट 15 डेज़ आप और नई बुक्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के ये आपका हो गया है मॉर्निंग में 2 घंटे एक स्मॉल यूनिट, फिर आप 2 घंटे एक स्मॉल यूनिट, फिर आप 3 घंटे एक बिग यूनिट। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे 15 डेज़ के अंदर 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। देन उसके बाद दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो मैंने क्या बोला, रिपीट दिस फॉर नेक्स्ट 15 डेज 3 यूनिट कंप्लीट, अगेन रिपीट दिस फॉर नेक्स्ट 15 डेज 3 यूनिट कंप्लीट। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे 9 के 9 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे 45 डेज के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन एग्जाम्स, है ना, स्मॉल स्पेशल फोकस ऑन स्पेशल फोकस ऑन स्मॉल यूनिट्स, है ना। तो मैंने क्या बोला कि जो स्मॉल यूनिट्स हैं वहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, वो पार्ट सी में आ रहा है। तो अगर आप एटॉमिक, न्यूक्लियर और सॉलिड पे ज़्यादा फोकस करोगे तो आपको वहाँ से ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस हैं। तो फ्रॉम बिग यूनिट्स, अब अगर मान लीजिए आपकी बिग यूनिट्स हैं तो स्टडी शॉर्ट नोट कॉन्सेप्ट, तो आप केवल जो जो शॉर्ट नोट्स हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए, फॉर्मूले बेस्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ तक तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को अभी तक का ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है आप लोगों को, है ना। तो ये मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट बता दिया है। अब देन उसके बाद दोस्तों क्या है, तो अब मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सी बात ये बताना चाहता हूँ कि मेरी यहाँ पे पेड क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, है ना। मतलब मैं मंडे से आप लोगों के लिए CSIR नेट मैथमेटिकल फिजिक्स का एक कोर्स लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं और अगर आपको इस कोर्स में मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप ये जो कोड है ललित के, आप इसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस कोड का यूज़ करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये हमारा एक रोड मैप है जो आपको लास्ट 1 वीक फॉलो करना है, क्योंकि 45 डेज तो आप लोग कर ही लिए, या 45 डेज में आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे करनी है। क्या क्या, तो देखो सबसे पहले आपको प्रिपेयर एप्टीट्यूड, आपको एप्टीट्यूड पे भी फोकस करना है ना। विदाउट एप्टीट्यूड आप इस एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे, तो भाई एप्टीट्यूड भी आपको पढ़ के जाना है, एप्टीट्यूड को इग्नोर मत करना। उसके बाद है नंबर 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन, जितना हो सके उतने ज़्यादा आप यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप इस एग्जाम्स में अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। मेक शॉर्ट नोट्स, अब ये बहुत ज़रूरी बात है। देखो हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग नोट्स बनाते हैं। अब जो हमारे नोट्स होते हैं वो मोटे मोटे रजिस्टर बन जाते हैं, और जब एग्जाम टाइम आता है तो एग्जाम टाइम में उन्हीं नोट्स को देख के फिर रोना भी आता है। क्योंकि मान लीजिए 9 सब्जेक्ट है, अब 9 सब्जेक्ट्स के, है ना, आपने 1-2 रजिस्टर बना लिए। मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट के 2 रजिस्टर बना लिए, मैथमेटिकल फिजिक्स के 2 रजिस्टर बनाए। अब एग्जाम के क्या 2 दिन पहले आप उन 2 रजिस्टर को पढ़ पाओगे? नहीं। तो आप कोशिश करिए कि शॉर्ट नोट्स बनाने की, मतलब आपको 4 से 5 पन्नों के अंदर पूरा का पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स लेके आना है। उसमें आपको केवल इंपॉर्टेंट बातें ही लिखनी हैं। तो मेक शॉर्ट नोट्स। उसके बाद है पीवाईक्यूज, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ करें। पीवाईक्यूज क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं इस एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि पीवाईक्यूज क्वेश्चन हमको एक रोड मैप बना के देते हैं, एक हमको गाइडेंस देते हैं कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये रहा टेस्ट सीरीज। अब आप बोलोगे सर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ से कर सकते हैं, तो भाई उसके लिए टेस्ट सीरीज है, तो जितना हो सके उतना टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज लगाने से आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। दूसरा, रेक्टिफाई मिस्टेक्स। अब आप अगर टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो टेस्ट सीरीज लगाने से क्या होगा कि आपको आपकी मिस्टेक्स पता लगेंगी, आपको ये पता लगेगा कि आप कितनी मिस्टेक्स कर रहे हो और उस मिस्टेक्स को आप टाइम रहते हुए दूर कर पाओगे, ठीक है। तो रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। उसके बाद है रिवाइज फॉर्मूले, है ना। तो फॉर्मूले जितना हो सके उतना रिवाइज कीजिए। आपको पता है फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट बहुत सारे इसमें फॉर्मूले होते हैं, चाहे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो, क्वांटम मैकेनिक्स हो, मैथमेटिकल फिजिक्स हो, क्लासिकल मैकेनिक्स हो, तो भर भर के फॉर्मूले आपके पास हैं। तो हर फॉर्मूले को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, स्पेशली पावर देखिए, माइनस प्लस का साइन देखिए, है ना, इन्हीं में गलती होती है,
ठीक है। उसके बाद है लीव टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस। अब जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो टेस्ट सीरीज देने से आपको क्या पता लगता है कि भाई कौन सा क्वेश्चन कितना टाइम लेता है। अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चंस इसको करने में आपको ज़्यादा एफर्ट मानना पड़ रहा है और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है तो उसको छोड़ दीजिए, है ना। बेकार में अगर आप 15 मिनट में एक क्वेश्चन कर रहे हो, है ना, तो हो सकता है कि आप 15 मिनट में 2-3 क्वेश्चन कर लिए छोटे-छोटे, ठीक है। तो लीव टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, और ये कैसे पता लगता है, जब आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस क्वेश्चन पीवाईक्यूज करते हो तो आपको ये पता लग जाता है कि कौन क्वेश्चन कितना टाइम आपका लेने वाला है। उसके बाद लीव हार्ड टॉपिक्स, ठीक है। अब यार 45 डेज हैं, अब आपको सब कुछ तो पढ़ने का नहीं है ना, तो आप उन टॉपिक्स को छोड़ दीजिए जो आपको लगता है कि यार बहुत हार्ड है, आपसे नहीं हो पा रहे हैं, है ना, उन टॉपिक को छोड़ दीजिए। ईजी क्वेश्चंस पढ़ के जाइए, ईजी टॉपिक करके जाइए, उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। क्यों बेकार में हार्ड टॉपिक के पीछे अपने ईजी टॉपिक्स भी बेकार कर रहे हो। तो अब 45 डेज है, तो इसमें अब ये सब करने का नहीं है कि भाई ये पढ़ना है वो पढ़ना है, जो आपने पढ़ लिया इनफ है। अब आप इसको ऊपर रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, है ना, फोकस कीजिए। ये मैंने आपको बता दिया कि आपको ये 9 चीज़ें करनी है। अगर आप ये 9 चीज़ें कर लेते हो यू विल गेट, है ना, सिलेक्शन, है ना, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ें सारी बातें समझ में आ गई होंगी मेरी। समझ में आया तो बता दीजिए, नहीं आया तो ये है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसके लिए आपका थैंक्स है, ठीक है। और इसी टाइप के कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिए, और साथ में अपने प्यारे प्यारे से कमेंट छोड़िए कि आपको किस टाइप के वीडियो चाहिए। जो भी आप कमेंट यहाँ पे डालेंगे मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपनी आने वाली क्लासेस में। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम अपने 45 डेज को प्लान कर सकते हैं। और याद रखें, यूज़ कोड LALITK, ये मेरा कोड है। इस कोड का यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट्स यहाँ पे पा सकते हैं हमारी पेड क्लासेस के अंदर, जो कि मैं मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आपके लिए मैथमेटिकल फिजिक्स का एक शानदार कोर्स लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर हम सारे के सारे CSA नेट के टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे दूसरे किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। ठीक है, बाय बाय।